हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। क्या आपने भी अक्सर रोड साइड में या पार्क्स में पेड़ों पर इस तरह से फूलों से लदी हुई बेल देखी है? जरूर देखी होगी और इसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया होगा। इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे का नाम है बोगनविलिया या बोगनविला। इसके और भी कई नाम हैं जैसे पेपर फ्लावर, चित्रा प्लांट, प्राइमावेरा और रोजेटा। बोगनविला का पौधा एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइंबिंग प्लांट है जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। इसके बहुत ही सुंदर फूल होते हैं जिनके रंग इतने ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट होते हैं कि देखकर मन खुश हो जाता है। इसलिए इस पौधे को पॉपुलर ऑर्नामेंटल गार्डन प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। यह समर सीजन का एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी सारी पत्तियों और फूलों को गिरा देता है और इसकी सिर्फ ब्रांचेस ही रह जाती हैं। लेकिन यह पौधा खराब नहीं होता और स्प्रिंग सीजन आते ही इसमें फिर से नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग भी आने लग जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बोगनविलिया प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग ज्यादा हो और पत्तियां कम दिखें, तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें करने पर आपके बोगनविला प्लांट में भी इस तरह से फ्लावरिंग ज्यादा होगी और हरे पत्ते कम दिखेंगे। इस प्लांट के केयर टिप्स के बारे में भी जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस प्लांट में कौन कौन सी खाद किस किस समय पर देना उचित रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बोगनविलिया एक बेल वाला पौधा है जो कि सहारे से ऊपर चढ़ता है। अगर इस प्लांट के नजदीक कोई पेड़ होता है तो यह उसकी सपोर्ट लेकर पूरे पेड़ पर ही फैल जाता है। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में बहुत इजीली पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इस पौधे की कटाई छटाई करके या प्रूनिंग करके इसे आप मनचाही शेप भी दे सकते हैं। बोगनविलिया प्लांट ने अपना डोमेंसी का पीरियड लगभग खत्म कर लिया है और अब मार्च में यह फिर से अपनी फ्लावरिंग के लिए तैयार होना शुरू हो गया है। अगर आपके बोगनविलिया प्लांट पर भी इस तरह से नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है तो इसका मतलब है कि अब सही समय आ गया है। आप अपने बोगनविलिया प्लांट पर कुछ जरूरी काम कर लें। अगर अपने गार्डन में आप नया पौधा लाना चाहते हैं तो उसे भी इस समय नर्सरी से ला सकते हैं। और अगर आपका जो पुराना पौधा है वह गमले में रूट बाउंड हो गया है तो आप उसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको नया गमला देकर उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इस समय जो सबसे पहला काम आपको अपने बोगनविला प्लांट पर करना है वह है पौधे की प्रूनिंग करना या कटाई छटाई करना। इस समय आपके पौधे पर जितनी भी लंबी ब्रांचेस हैं या आउट ऑफ शेप ब्रांचेस हैं उन्हें आप काट सकते हैं और अपने पौधे को मनचाही शेप दे सकते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय पौधे का ग्रोइंग सीजन है और पौधे में जितनी नई ब्रांचेस आएंगी उतनी ही ज्यादा भर भर के फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। कटिंग प्रूनिंग करने से जो भी एक्स्ट्रा टहनियां आपने काटी हैं, अगर आप उन्हें लगाना चाहें तो उन कटिंग्स को आप ग्रो भी कर सकते हैं। इस समय सभी कटिंग्स बहुत आसानी से चल जाती हैं और आपको नए नए पौधे भी जल्दी ही मिल जाएंगे। बोगनविलिया प्लांट के केयर टिप्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसे बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी देनी है जिससे कि पानी बिल्कुल भी गमले में जमा ना हो पाए। दूसरा, इस प्लांट को पानी कम देना होता है क्योंकि यह एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है और ज्यादा पानी देने से ओवर वाटरिंग हो जाती है और इससे इसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। सारा पौधा ही एक तरह से खत्म हो जाता है। यह एक सन लविंग प्लांट है और इसे दिन की 6 से 7 घंटे की धूप बहुत ही जरूरी है। बोगनविला एक आउटडोर प्लांट है इसलिए कभी भी इसे घर के अंदर ना रखें, नहीं तो इस पर फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इस प्लांट को घर की छत या बालकनी में लगाना सही माना गया है। यह माना जाता है कि बोगनविलिया का प्लांट सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही यह पौधा सुख, समृद्धि और सफलता लाने वाला भी माना जाता है और इसे साउथ, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में लगाना सही माना गया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है अपने बोगनविलिया प्लांट में हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करके उसे किसी अच्छी धूप वाली जगह में रख दें। अब दूसरा काम आता है पौधे की या गमले की मिट्टी को देखना। सर्दियों में यह पौधा डोरमेंसी में होता है इसलिए इस पर कोई भी ग्रोथ और फ्लावरिंग नहीं होती, तो हम भी इस पौधे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। नतीजन इसकी मिट्टी में इस तरह से घास, खरपतवार और काफी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है।
सबसे पहले पौधे से इस एक्स्ट्रा ग्रोथ को आप अच्छी तरह से निकाल दीजिए। जो भी कोई घास है या जंगली पौधे लग गए हैं, उन्हें आप अच्छे से जड़ से इस पौधे से निकाल दें। मेरे गमले में भी देखिए कितनी तरह की जंगली घास उग गई है और इसे मैं अब अच्छी तरह से निकाल दूंगी। ये काम करने से पहले आप अपने गमले में 1-2 दिन अगर पानी नहीं डालेंगे तो यह जड़ें बहुत आसानी से निकल जाएंगी। देखिए पूरी जड़ समेत ही इस खरपतवार को निकालना सही रहता है, ताकि वह उसमें दोबारा से रीग्रो ना हो जाए। गमले में मिट्टी की सफाई करने के बाद अगला काम आता है उसमें गुड़ाई करने का। इस समय आप गमले की मिट्टी में 3 से 4 इंच तक की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें, ताकि मिट्टी पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए और उसमें एरिएशन भी बहुत अच्छे से हो जाए। इससे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और साथ ही साथ सूरज की धूप भी मिलेगी। बोगनविलिया प्लांट की जो जड़ें हैं वह काफी महीन, नाजुक और रेशेदार होती हैं और उनका एक जाल सा बिछा होता है। जब भी आप गुड़ाई करेंगे तो गमले की ऊपरी हिस्से की मिट्टी पर आपको इस तरह की छोटी-छोटी जड़ें भी देखने को मिलेंगी। अगर वह इस समय टूट भी जाती हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पौधा ग्रोइंग स्टेज पर है और उसमें नई जड़ों का जल्दी से विकास हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जड़ें ऊपर नजर आ रही हैं तो आप एक बार पूरे पौधे को गमले से निकाल कर चेक भी कर सकते हैं कि कहीं आपका पौधा रूट बाउंड तो नहीं हो गया। वैसे तो बोगनविला प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है, उसे जल्दी जल्दी रिपॉट नहीं करना चाहिए, ना ही उसके गमले को बदलना चाहिए। 3 से 4 साल बाद अगर आप एक बार उसके गमले को चेंज करते हैं तो भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। अगर आपको यह लगता है कि इस समय पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप उसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और चाहे तो उसे बड़े साइज के गमले में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन पौधे के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है और इस समय प्लांट को किसी भी तरह का शॉक या स्ट्रेस नहीं लगता, और अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता भी है तो प्लांट उसे बर्दाश्त कर लेता है और जल्दी ही उससे बाहर भी आ जाता है और फिर अपनी नई ग्रोथ भी दिखा देता है। इस समय जब आप प्लांट की गुड़ाई कर रहे हैं तो मिट्टी चेक करते रहिए, और अगर आपको लगे कि मिट्टी काफी पुरानी हो गई है और उसकी जो उर्वरता है कम होती जा रही है, तो आप पौधे की 5 से 7 इंच तक की मिट्टी को गमले से निकाल सकते हैं और उसकी जगह पर नई गार्डन सॉइल में खाद वगैरह मिलाकर डाल सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास नई मिट्टी नहीं है तो आपने जो मिट्टी गमले से निकाली है उसे ही 1-2 दिन धूप दिखा दीजिए और उसके बाद आप उसे गमले में वापस डाल सकते हैं। इस तरह से पूरे गमले की मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी और पौधे को नई एनर्जी भी मिलेगी। जब भी कोई पौधा डोरमेंसी से बाहर आता है तो उस समय उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसे नई ग्रोथ करनी है, नई नई टहनियाँ लानी है और नए नए पत्ते और नए नए फूल भी आने हैं। इस समय अपने पौधे को कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर देना उचित रहता है जिससे कि पौधे में ओवरऑल ग्रोथ हो। तो मैं इस समय दे रही हूँ कुछ दाने डीएपी के। डीएपी यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट। आपने भी गमले के साइज के हिसाब से जितने इंच का गमला है लगभग उतने ही दाने डीएपी का लेकर पौधे की मिट्टी में इस तरह से साइड साइड में दबा देने हैं। जिस तरह से आप बीज लगाते हैं उस तरह से इन दानों को गमले के साइड साइड में लगा देना है और बस उसके ऊपर मिट्टी डालकर भूल जाना है। डीएपी के इस फर्टिलाइजर को आप 1 से 1.5 महीने बाद ही दोबारा यूज करेंगे। अगर आप इसकी जगह पर कोई ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो उसे आप 20 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को यूज करने से पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी। एक बार पौधे में ग्रोथ शुरू हो जाए और वह फ्लावरिंग पर आ जाए, इस स्टेज पर आपको प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ और फर्टिलाइजर भी ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पोटेशियम। ये जो आप देख रहे हैं ये है लाल पोटाश। आप किसी भी तरह के पोटेशियम की वाली खाद को अपने पौधे में इस समय दे सकते हैं। एक 10 से 12 इंच के गमले में आप 1 चम्मच पोटाश का डाल दीजिए। आप चाहें तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी प्लांट की पत्तियों पर और टहनियों पर डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटाश का डालकर लिक्विड फर्टिलाइजर आसानी से बनाया जा सकता है। इसे भी आप 20 दिन में एक बार इस्तेमाल करें। जब भी पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तो उसे पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसके लिए आप ले सकते हैं बोन मील। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोन मील एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है और इसे आप महीने में एक बार अपने पौधे में देंगे तो यह आपके पौधे को काफी लंबे समय तक न्यूट्रिशन देता रहेगा। आप चाहें तो इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। सारी खाद डालने के बाद
मैंने गमले में फ्रेश गार्डन सॉइल को डाला है। आप चाहें तो जो निकाली हुई गार्डन सॉइल थी उसे भी धूप में सुखाकर यूज कर सकते हैं। इस तरह से सारी मिट्टी को मैंने गमले में पूरी तरह से भर दिया है ताकि जो खाद है वह मिट्टी के नीचे रहे। इसके बाद गमले की मिट्टी में अच्छी तरह से पानी दे देना है। आप चाहें तो इस समय कोई फंजीसाइड मिलाकर भी अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। बोगनविलिया के प्लांट में वाटरिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी होती क्योंकि इस पौधे को थोड़ा ड्राई रहना ही पसंद है। अब दोबारा इसकी मिट्टी में पानी तभी देंगे जब यह मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। बोगनविलिया के पौधे में सभी काम करने के बाद हम इस गमले को ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे जहां पर पूरे दिन की धूप इसे डायरेक्ट मिलती रहे। अपने बोगनविलिया प्लांट में मैंने ये सभी काम फरवरी के महीने में कर लिए थे ताकि अपडेट भी आपको अपने वीडियो में दिखा सकूं। और ये है लगभग 1 महीने बाद का अपडेट। मेरे सभी पौधों में फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। देखिए कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं, गुलाबी, मजेंटा, येलो। और एक ये जो नया पौधा है ये पिछले साल ही मैंने अपने गार्डन में ऐड किया था और इसमें फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर रंगों की हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट पर इस तरह के फूल ज्यादा हों और पत्तियां कम दिखें तो आप भी जो काम मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं उन्हें तुरंत कर लीजिए। एक बात का खास ख्याल रखिए कि बोगनविलिया के पौधे में जब भी फ्लावरिंग हो तो वाटरिंग बहुत कम करनी है क्योंकि ज्यादा वाटरिंग होने से इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और इसके जो फूल है वह झड़ जाते हैं। साथ ही साथ इस पौधे की लोकेशन का भी खास ध्यान रखना है और इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे कम से कम 6 से 7 घंटे की पूरी धूप मिले। इस पौधे में फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है इसलिए यह एक हैवी फीडर प्लांट भी कहलाता है। लेकिन इसमें 20 से 25 दिन के बाद ही किसी खाद को आप दें। खाद हमेशा सुबह के टाइम या शाम के टाइम ही दें और खाद देने के बाद पौधे में पानी जरूर डालें। सो फ्रेंड्स, ये थे बोगनविलिया प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए कुछ जरूरी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने गार्डन में ढेरों फूल पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।